आज गुरु पूर्णिमा है। आप सभी को मेरे तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। साथ ही विश्व के सभी आदरणीय गुरुजनों को, माता पिता को और सभी संत प्राणी को, पूरी दुनिया के हर एक जर्रे जर्रे को मेरी तरफ से साहिब बंदगी स्वीकार हो। आज गुरु पूर्णिमा है। स्वामी शिवनारायण जी महाराज गुरु महिमा में कहते हैं, गुरु तो विष्णु समान है, गुरु विष्णु एक जान। अर्थात गुरु विष्णु के समान है। गुरु और विष्णु आ जाए तो दोनों समान है। और आगे लिखते हैं कि गुरु के सुमिरत विष्णु सहाई, बिन गुरु दया विष्णु नहीं पाई। गुरु को विष्णु भी सुमिरते हैं और बिन गुरु दया के आप विष्णु जी को नहीं पा सकते हैं। आपने देखा होगा कि तमाम जो देवताओं का नाम लिया जाता है वो किसी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। और वह किस इसका ध्यान करते हैं? आपने भगवान विष्णु के चित्र को देखा होगा, वो किसका ध्यान करते हैं? शिव का ध्यान देखा होगा, वो किसका ध्यान करते हैं? ब्रह्मा की ध्यान मुद्रा देखी होगी, वो किसका ध्यान करते हैं? वो ध्यान किसका करते हैं? वो करते हैं उस गुरु का, उस अनंत का, जिसने इस सृष्टि की रचना की। तो गुरु के सुमिरत विष्णु सहाई, बिन गुरु दया विष्णु नहीं पाई। आगे उसी को गुरु नानक जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। स्वामी जी कहते हैं, गुरु नानक जी कहते हैं कि मेरे समक्ष गुरु भी हैं और भगवान भी हैं, मैं किसकी बंदगी करूं, किसको प्रणाम करूं? तो गुरु नानक जी कहते हैं कि बलिहारी गुरु गोविंद जी दियो बताए। आपके ऊपर मैं समर्पित होता हूँ, क्योंकि आपने मुझे गोविंद का रास्ता बताया, उस भगवान का रास्ता बताया। तो गुरु से बड़ा न कोई। 7 खंड 7 स्वर्ग 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। अर्थात 7 स्वर्ग पृथ्वी, 7 महाद्वीप, 9 ग्रह, पूरे ब्रह्मांड में गुरु से बड़ा कोई हो ही नहीं सकता। आप देखे होंगे दुनिया के जितने महान हस्तियां हुई हैं, जितने महापुरुष बने हैं, उनके पीछे एक सतगुरु का हाथ होता है। APJ अब्दुल कलाम को ले लीजिए, उनके ऊपर भी गुरु का हाथ था। कबीर के ऊपर भी गुरु का हाथ था। संत रैदास के ऊपर भी गुरु का हाथ था। और मीराबाई के ऊपर भी गुरु का हाथ था। जितने भी धर्म महात्मा, साइंटिस्ट, महापुरुष हुए हैं, सबके गुरु हैं। गुरु करत दया क्षण माही। जब गुरु एक दया करता है तो क्षण में सब कुछ क्लियर हो जाता है, साफ हो जाता है। उस परमात्मा से मिलन का रास्ता बनता है। क्योंकि हम इस जीवन में आए हैं, हमारे आने का कुछ कारण है। तो प्रिय बंधुओं, स्वामी जी आगे ये भी कहते हैं कि गुरु करहूँ 10 पाँचा, जब तक ज्ञान न मिले साचा। गुरु पे संदेह नहीं करना चाहिए, लेकिन ज्ञान आपको नहीं मिलता है। कभी कभी गुरु भी ऐसे टकरा जाते हैं कि जो अपने शिष्यों को अनर्गल और आडंबर वाली बातें सिखाते हैं, उन्हें भटका देते हैं, क्योंकि उन्हें खुद ही मालूम नहीं कि सही रास्ता क्या है, सही विधा क्या है और सही बात क्या है। वह सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं और वही बात अपने शिष्यों पर भी डालते हैं। तो यह भी बात बहुत बुरी है। तो गुरु करो 10 पाँचा, जब तक ज्ञान न मिले साचा। यदि आपको लगता है अपने
विवेक के तराजू पर तौलकर गुरु के शब्द को गढ़िए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अंधा विश्वास कर लीजिए। आप अपने गुरु करते हैं, उनकी आलोचना ना करिए, लेकिन उनके ज्ञान से आप संतुष्ट नहीं होते हैं तो अन्य को भी ज्ञान गुरु के रूप में आप बना सकते हैं। इसमें कोई अपराध नहीं है, इसमें कोई गुरु की अवहेलना नहीं है। सच्चा गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को अच्छी बात बताता है, उसे सही की शिक्षा देता है, चाहे वो अध्यात्म हो, चाहे वो दुनिया की बात सांसारिक बातें हों, वह अपने शिष्य को अच्छी बात बताता है। और गुरु को ये होना चाहिए कि हमारा शिष्य अभी अपूर्ण है तो उसे वो आज्ञा दे कि जाओ फला गुरु के पास जाओ, वहाँ तुम्हें ज्ञान की अच्छी प्राप्ति होगी। इससे गुरु छोटा नहीं हो जाते हैं। और शिष्य को भी चाहिए कि अपने गुरु का आदर करते हुए गुरु की बातों को माने और सत्य की तलाश में आगे बढ़े। आपको मैं बता दूं, परमात्मा का मार्ग जो है बिल्कुल अनंत है, इन्फिनिट है और वहाँ अकेला है। एक समय तक आपके पीछे पूरी जमात रहेगी, पूरा संत समाज रहेगा। कुछ पल में आपके एकांत जीवन में गुरु भी साथ रहेंगे। गुरु आपको विधा बताएंगे कि परमात्मा के मार्ग तक कैसे पहुंचना है। और एक समय ऐसा भी आता है शिष्य के लिए कि वह परमात्मा का मार्ग अकेले होता है, वहाँ पे आपको अकेले जाना पड़ता है। गुरु भी पीछे छूट जाता है, आपका धर्म पीछे छूट जाता है, आपके सारी पहचान पीछे छूट जाती है और तब परमात्मा का मार्ग शुरू होता है। और जब आप परमात्मा के पास पहुँचते हैं तो जहाँ शशि नहीं रजनी नहीं छाँ नहीं धूप, न में जाति भेद, न वहाँ जात का कोई भेद रहता है, ना ही कोई आप कहाँ से आए ये भी भेद नहीं रहता, आप किस धर्म से ये भी भेद नहीं रहता। परमात्मा के समक्ष तो बिल्कुल शून्य हो जाते हैं आप। उसके चरणों में जब आप जाते हैं तो आपके लिए ये संसार बिल्कुल पीछे छूट जाता है और आपके पीछे आपके जो विचार होते हैं वो कुछ अलग हो जाते हैं। जब आप वहाँ से फिर संसार में लौटते हैं तो आप प्रकाश के रूप में अपनी आभा फैलाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं आज देख रहा हूँ विश्व में बहुत से ऐसे गुरु हैं, बहुत से उनके शिष्य हैं, लाखों लाखों शिष्य हैं। क्या वह सही मार्ग पर गुरु है या शिष्य है? अनाप शनाप बातें करते हैं, तमाम विषयों की बातें करते हैं। कोई जात पात की बात करता है, कोई स्त्री पुरुष का भेद करता है, कोई मंदिरों में स्त्रियां नहीं जा सकती इसके बात का वकालत करते हैं, कोई मनुस्मृति को लागू करते हैं कि भक्ति का मार्ग क्या होना चाहिए डिसाइड करते हैं। यह बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं कि भक्ति के मार्ग में, परमात्मा के मार्ग में, सत्संग के मार्ग में यहाँ स्त्री और पुरुष का भी भेद नहीं होता है। तो ये धर्म के जो लोग हैं ये क्यों स्त्री पुरुष का भेद करते हैं, क्यों जात पात का भेद करते हैं? और जिसने भी जात पात का भेद किया, जिसने भी आपके धर्म का भेद किया, जिसने स्त्री पुरुष के नाम पर आपको अलग किया, वह गुरु नहीं हो सकता है। गुरु के समक्ष तो सब बराबर है। समदर्शी होई मोहि पहचाने, ऐसो देश हमारा, जो जहाँ जहाँ जाई वरण होई बैठे, खोजन पुछन से न्यारा। तो संत का जो देश होता है, संत की जो दुनिया होती है, और संत के लिए संसार बिल्कुल बराबर और समदर्शी होता है, सबको समान जानता है, न उसके पास जाति है न भेद है। आदि गुरु शंकराचार्य ने इस श्लोक की रचना की थी कि न में जाति भेद, न वो जात के भेद मानते थे, न लिंग को मानते थे, वो सबको बराबर मानते थे। लेकिन आजकल के जो कुछ साधु संत हैं, जो बड़े बड़े चेहरे हैं, जो बहुत उनके फॉलोअर हैं, वो भी हमारे समाज को बांटने का काम करते हैं। समाज में अच्छी बातें बतानी चाहिए। गुरु का ये कर्तव्य होता है कि संसार को अंधकार के रास्ते से हटाकर प्रकाश की तरफ मोड़े।
और प्रकाश वह होता है जहाँ अनंत हो, जहाँ कोई जात पात की बात न हो, जहाँ प्रेम की बात हो, जहाँ करुणा और दया की बात हो, जहाँ मानवता की बात हो, जहाँ कोई भेदभाव न हो। ऐसा देश संत का होता है, ऐसा गुरु का होता है। यदि गुरु में ऐसा कोई लक्षण नहीं पाया जाता है तो माफ़ करिएगा, मैं उन्हें गुरु नहीं मानता हूँ। मैं गुरु उसी को मानता हूँ जो सबको लेके चले, समस्त संसार को लेके चले, और जो लोग अपने आत्म कल्याण में अंधविश्वास में पड़ जाते हैं उनको भी सावधान रहना चाहिए। कौन सच्चा कौन अच्छा, ये दुनिया मार्केट है, ये दुनिया व्यापार है, उसमें जाइए और अच्छे गुण का तलाश करिए। मीरा को जब गुरु मिले तो मीरा बाई से मीरा दास हो गई। कबीर को जब गुरु मिले तो कबीर कबीर हो गए। शिवनारायण साहब को जब गुरु मिले तो स्वामी जी हो गए। अपितु संसार के जितने लोग हैं, जब उनको सतगुरु की तलाश होती है, जब सतगुरु की तलाश होती है तो उन्हें जब सतगुरु मिलते हैं तो वो अपूर्ण से पूर्ण हो जाते हैं। एक शिष्य के अंदर झुकने की कला होनी चाहिए। वह झुकेगा, जितना झुकने का मतलब ये है कि उसके पास अहंकार न हो। अहंकार सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि आपके जीवन में जब तक अहंकार रहेगा आपको सतगुरु मिल ही नहीं सकते। जब आप झुकने की कला जान जाएंगे तो आपको सतगुरु अवश्य ही मिल जाएंगे। कबीर झुके तो उन्हें रामानंद मिले, मीरा झुकी तो उन्हें संत रैदास मिले, गौतम झुके तो उनके लिच्छवी के गुरु मिले, आला कलाम मिले। तो जब झुकने की कला हम जानेंगे तभी हम सतगुरु को पा सकते हैं। हम अड़े रहेंगे, अहंकार से पूर्ण रहेंगे तो हमें सतगुरु नहीं मिल सकते। तो देवियों सज्जनों, आज गुरु पूर्णिमा है तो मैं सभी गुरुओं को याद करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ। जय शाहे बंदगी।